नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कंप्यूटर नेटवर्क लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल। कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल में जनरली हम 3 प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला आपका रिजर्वेशन, सेकेंड पोलिंग और थर्ड टोकन पासिंग। तो वन बाय वन हम तीनों को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिजर्वेशन टाइप कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल की। यहाँ पे जैसा नाम लग रहा है कि कंट्रोल, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी स्टेशंस होंगे, मीन्स कंप्यूटर जो होंगे एक नेटवर्क में जो डेटा सेंड कर रहे होंगे या कोई रिसीव कर रहा होगा, वो सभी क्या होंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे और कम्युनिकेट करके जिसको राइट्स देंगे वो डेटा सेंड करेगा। मतलब यहाँ पे कोलिजन होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप इस तरह समझिए, जैसे सपोज कीजिए कि एक स्टेशन पे आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है। तो अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो अगर आपके लिए लोकेशन फिक्स हो कि आप इस सीट पे बैठ के जाएंगे, ऐसे सारे पैसेंजर का अगर सीट फिक्स हो, रिजर्व हो कि हम इस सीट पे ही बैठ के जाना है, तो वहाँ पे कभी कोलिजन होगा? कोलिजन नहीं होगा। ध्यान दीजिए, कोलिजन कब होता है? जब जहाँ पे कोई कंट्रोल्ड मैनर ना हो। जैसे जनरल बोगी की बात करते हैं, जनरल बोगी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कोई कंट्रोलिंग नहीं होता, कितने भी पैसेंजर वहाँ बैठ जाते हैं और कैसे भी रेंडमली आ जाते हैं, तो वहाँ पे एक तरह से क्या होता है, कोलिजन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यही कंट्रोल्ड मैनर, मतलब कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग वहाँ पे लगाया जा सकता है। अब कंट्रोलिंग किस तरह से और कौन सी कंट्रोलिंग लगाया जाता है, वही हम इन तीनों टाइप में देखेंगे। पहला आपका रिजर्वेशन, दूसरा है पोलिंग, तीसरा है टोकन पासिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज के लेक्चर में रिजर्वेशन और पोलिंग को 2 डिटेल में देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टोकन पासिंग की। तो अगर आपको इस लेक्चर के या कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर सीरीज के अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर आपको यहाँ से नोट करने की जरूरत नहीं होगी, केवल आप अंडरस्टैंड कीजिए, नोट्स से हैंड टू हैंड आप वहाँ से फॉलो करते हुए चल सकते हैं। तो रिजर्वेशन को हम सबसे पहले कवर करते हैं। रिजर्वेशन टाइप के जो कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल है, यहाँ पे क्या कहता है कि जितने भी स्टेशंस होंगे, स्टेशन में जितने भी नोड होंगे कंप्यूटर नेटवर्क में, वो हर अपने टाइम स्लॉट, एक टाइम स्लॉट को रिजर्व करेंगे। जैसे सपोज करो एक टाइम है कि इस टाइम की ड्यूरेशन में ही आप यहाँ डेटा सेंड करना है, तो उस टाइम में एक पर्टिकुलर स्लॉट बुक कर लेगा हर स्टेशन कि हम इस टाइम स्लॉट में ही हम डेटा सेंड करेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर सबका टाइम स्लॉट फिक्स है तो वहाँ पर कोलिजन होने के चांसेस नहीं होंगे। तो अपने अपने टाइम स्लॉट में ही डेटा को सेंड करेंगे, मतलब कुछ रिजर्वेशन यहाँ पे बना के चलेंगे। तो देखिए क्या होता है, इन रिजर्वेशन मेथड ए स्टेशन नीड टू मेक ए रिजर्वेशन बिफोर ट्रांसमिट द फ्रेम। फ्रेम को सेंड करने से पहले रिजर्वेशन करेगा एक टाइम स्लॉट में कि इस टाइम स्लॉट में ही मुझे फ्रेम सेंड करना है। टाइम इज डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स, द फ्रेम सेंट इन दैट इंटरवल। जो आपका टाइम होगा, टाइम हमेशा मैंने बताया कि टाइम को इंटरवल में ब्रेक करेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि कितने नंबर आप इंटरवल में ब्रेक करेगा टाइम को। तो ध्यान दीजिए कि जितने नंबर आप स्टेशन होंगे, सपोज करो n नंबर आप स्टेशन है, तो n नंबर आप स्लॉट में टाइम फ्रेम को डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हर सिस्टम को या हर स्टेशन को एक अपना टाइम स्लॉट मिल पाए डेटा सेंड करने के लिए। If n station in the system, then exactly n reservation mini slot in the reservation frame। एग्जाम्पल समझिएगा और समझ में आएगा आपको। सपोज कीजिए कि 5 स्टेशन है एक नेटवर्क में, 5 स्टेशन है, कुछ इस तरह समझ लीजिए कि ये आपका नेटवर्क है। यहाँ पे एक सिस्टम 2 3 4 5 ये सारे सिस्टम हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। अभी 5 सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है कि जो टाइम स्लॉट होगा कि इस टाइम में अगर आपको डेटा सेंड करना है, तो हर स्टेशन क्या करेगा, इसी टाइम स्लॉट को अपना एक इंटरवल बुक करेगा, रिजर्वेशन करेगा कि उसी स्लॉट में वो सेंड करेगा। देखिए यहाँ पे अगर 5 सिस्टम है तो 5 टाइम स्लॉट होंगे यहाँ पे। अब जैसे इस सिनेरियो को देखिए, यहाँ पे जहाँ पे 5 सिस्टम थे, 5 इंटरवल में ब्रेक कर दिया टाइम को, तो यहाँ पे जहाँ पे 0 है मतलब अभी वहाँ पे बुक नहीं है, कोई बुक नहीं किया वहाँ पे। अब जितने भी टाइम स्लॉट है, जितने भी स्टेशन है, उसी के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 आपके क्या है, टाइम स्लॉट भी हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 के पास 1 लिखा है, मतलब इस 1 जो आपका फर्स्ट नंबर का स्टेशन था उसने अपना रिजर्वेशन बना लिया है। 2 ने रिजर्वेशन नहीं बनाया, मतलब 2 डेटा सेंड नहीं करेगा। 3 ने अपना रिजर्वेशन बनाया यहाँ पे,
1 है यहाँ पे, जहाँ पे 1 होगा मतलब रिजर्वेशन हो गया है, जहाँ पे 0 है मतलब रिजर्वेशन नहीं हुआ है, तो 3 भी डेटा सेंड करेगा। 4 ने भी रिजर्वेशन बनाया है तो 4 भी डेटा सेंड करेगा। 5 ने रिजर्वेशन नहीं बनाया है तो 5 डेटा सेंड नहीं करेगा। मतलब डेटा स्टेशन 1 सेंड करेगा, स्टेशन 3 सेंड करेगा, स्टेशन 4 सेंड करेगा और अपने टाइम स्लॉट में ही करेगा, तो इसलिए यहाँ पे कोलिजन नहीं होगा। सेकेंड सिनारियो देखिएगा, यहाँ पे वही 5 सिस्टम है लेकिन केवल रिजर्वेशन किसने बनाया है, रिजर्वेशन केवल सिस्टम 1 ने बनाया अपने टाइम स्लॉट में, तो केवल डेटा स्टेशन 1 या कंप्यूटर 1 कह सकते हैं वही सेंड करेगा और कोई भी डेटा सेंड नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए इस सिनारियो में किसी ने भी रिजर्वेशन नहीं बनाया, मतलब सारे स्लॉट फ्री हैं, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी डेटा सेंड नहीं करेगा। तो इस तरह का जो रिजर्वेशन प्रोटोकॉल्स है इसी को हम कहते हैं रिजर्वेशन कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें पोलिंग, तो पोलिंग मेथड में क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। पोलिंग जनरली करते क्या है कि जैसे नेटवर्क में आपके नंबर्स ऑफ सिस्टम है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मतलब एक को हम कहते हैं प्राइमरी स्टेशन, बाकी दूसरे को हम लेंगे अदर कैटेगरी में जिसको कहेंगे सेकेंडरी स्टेशन। आप समझिएगा सिनारियो को। इन पोलिंग 1 नोड इज डेजिग्नेटेड एज मास्टर नोड, जिसको हम प्राइमरी नोड भी कह सकते हैं, मास्टर नोड, एंड मास्टर नोड पोल ईच ऑफ नोड इन द राउंड रॉबिन फैशन। इसका मतलब क्या है, इस सिनारियो को समझिएगा कि सपोज कितने नंबर ऑफ सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 नंबर ऑफ स्टेशन है, नोड है, जो कि कम्युनिकेशन करेंगे, अपने में डेटा सेंड करेंगे। तो जब पोलिंग मेथड में क्या कहता है कि इन सब में से किसी एक को हम मास्टर नोड या प्राइमरी नोड बनाएंगे। तो सपोज कीजिए कि ये आपका क्या हो गया, मास्टर नोड, या इसको हम प्राइमरी नोड भी कह सकते हैं। ठीक है। अब एक प्राइमरी नोड बन गया जो, तो इसके बाद जितने भी नोड बने वो सारे क्या होंगे, सेकेंडरी नोड। ठीक है। मास्टर नोड का वर्क क्या होगा यहाँ पे कि राउंड रॉबिन फैशन में, मतलब हर स्टेशन को एक एक चांस मिलेगा, सबको वो पोल करेगा। जैसे ये इसने इसको पोल कर दिया, तो ये पोल करने का मतलब है कि अब ये जो है ये डेटा सेंड कर सकता है, किसी भी यहाँ पे जितने भी सेकेंडरी नोड है किसी को भी डेटा सेंड कर सकता है। उस टाइम जब इसको पोल किया है तो इसमें से कोई और सिस्टम डेटा सेंड नहीं करेगा। इसके बाद इसको पोल करेगा, जब इसको पोल करेगा तो ये क्या करेगा, केवल जो पोलिंग में आया वही डेटा सेंड करेगा, बाकी और कोई डेटा सेंड नहीं करेगा, तो क्या होगा, उससे कोलिजन नहीं होगा। ऐसे ही सारे सिस्टम को कहीं ना कहीं पोलिंग एक बार लेगा, जिससे क्या होगा, सब अपने अपने हिसाब से डेटा सेंड करें, जिसको पोल में आ गया तो इससे कोलिजन नहीं होता। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने की बात है कि जैसे इसने इसको पोल किया, इसने इसको पोल किया, तो ये सब डेटा सेंड कर रहे हैं, ये कब डेटा सेंड करेगा और कब डेटा रिसीव करेगा, मतलब मास्टर नोड की भी तो कुछ ना कुछ टाइम होनी चाहिए कि वो भी डेटा सेंड करे। उसका एक काम तो है कि पोलिंग करने का, तो जिसको पोल किया वो तो डेटा सेंड कर ही रहा है, प्लस मास्टर नोड अगर चाहता है कि हम भी किसी को डेटा सेंड करें या कोई हमारे पास डेटा सेंड करना चाहता है डेटा सेंड करें, तो उसके लिए 2 फंक्शंस होते हैं, एक होते हैं पोल फंक्शंस, दूसरा होता है सेलेक्ट फंक्शन। पोल फंक्शन सेलेक्ट फंक्शन दोनों रिलेटेड तो किससे हैं, इसी मास्टर नोड से, जिसको हम कह सकते हैं प्राइमरी नोड। पोल फंक्शन में क्या कहता है, इफ प्राइमरी मीन्स यही मास्टर नोड वांट टू रिसीव डेटा, इट आस्क सेकेंडरी इफ दे हैव एनीथिंग टू सेंड। मतलब पोल फंक्शन में क्या कर रहा है कि अगर मास्टर नोड जो है वो चाहता है कि अगर कोई डेटा सेंड करना चाहता हो तो उसको डेटा सेंड करे, मतलब अगर मास्टर के पास डेटा आना है देन पोल फंक्शन यूज करेगा। पोल फंक्शन देखिए कैसे काम करेगा, देखिए ये आपका है मास्टर नोड और ये सब क्या है, सेकेंडरी नोड। तो सपोज करो कि अब इसको डेटा रिसीव करना है, तो ये सारे को पोल करेगा। जैसे इसको पोल किया, देखिए इसको पोल किया कि अगर आपके पास कोई डेटा है, अगर मुझे सेंड करना चाहता हो सेंड कर सकते हैं, तो इसने एक्नॉलेजमेंट दिया NAC, मतलब निगेटिव एक्नॉलेज, मतलब इसके पास डेटा नहीं है कुछ सेंड करने के लिए। फिर अभी क्या किया, इसको पोल किया, इस नोड को, सेकेंड नोड को, कि अगर तुम्हारे पास कोई डेटा है तो यहाँ पे सेंड करें, तो इसने इसके पास डेटा था, इसने डेटा सेंड कर दिया। फिर यहाँ से इसको क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि हाँ डेटा हमारा मिल गया। इसी तरह से सेलेक्ट के फंक्शंस में क्या होता है, इफ प्राइमरी वांट टू सेंड डेटा इट टेल सेकेंडरी टू गेट रेडी टू रिसीव इट। मतलब अगर ये सेकेंडरी प्राइमरी नोड अगर जो मास्टर है अगर यही डेटा सेंड करना चाहता है तो क्या करेगा, ये किसी को सिलेक्ट करेगा। जैसे ये सेलेक्ट किया किसको, सपोज इस नोड को सिलेक्ट किया, इसने एक्नॉलेजमेंट दिया कि हाँ
हम सिलेक्ट हो गए हैं, इसके बाद डेटा क्या करेगा, ये सेंड कर देगा। तो जिसको भी डेटा सेंड करना होगा उसको सेलेक्ट करेगा, अगर वो रेडी होगा, अगर रेडी नहीं होता तो उसको डेटा सेंड नहीं करता। तो इसने रेडी था, एक्नॉलेजमेंट दिया, ये क्या के डेटा सेंड कर दिया। तो इस तरह से पोलिंग और रिजर्वेशन काम करता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है टोकन पासिंग। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि टोकन पासिंग कैसे काम करता है, जहाँ पे कोलिजन होने के चांसेस सबसे कम हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बात करते हैं टोकन रिंग कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल की। थैंक यू सो मच।